नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले एमपी पटवारी की 22 मार्च के पेपर को डिस्कस करेंगे, जो आपके 22 मार्च में पूछे गए एमपी पटवारी में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इसके पहले की वीडियो साथियों अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप एमपी पटवारी के 15 से लेकर 21 मार्च तक के जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उसकी वीडियो को डिस्कस के माध्यम से आप वीडियो को देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साथियों। आपको हम बता दें कि इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं वो आपके फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और साथियों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, आप उसको पीडीएफ को लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं साथियों, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सवाल। साथियों, आपको बताना कि एमपी पटवारी में अगर आपका एग्जाम 22 तारीख को हुआ है तो आप कितने मार्क्स पाए हैं, कितने नंबर आपने प्राप्त किए। और आगे अगर आपका पेपर जो है 22 के बाद है तो आप हमें बताइए कि आप इन सभी क्वेश्चनों में से कितने आंसर जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सवाल। साथियों, फर्स्ट सवाल है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। ठीक है, आपका फर्स्ट सवाल है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो सही उत्तर होगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था क्वेश्चन ये आपका। नेक्स्ट सवाल है सिंधिया साम्राज्य में समय ग्वालियर की राजधानी क्या बनाई गई थी। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा आपका 1810 में साथियों सिंधिया साम्राज्य के समय ग्वालियर की राजधानी बनाई गई थी। अगले सवाल में हम चलते हैं सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है। तो शारदा इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था आपका। अगले सवाल पे हम चलते हैं मौर्य वंश जो है वो किसके बाद समाप्त हो गया था। तो ब्रह्मदत्त जो है उसके बाद जो है मौर्य वंश का साम्राज्य जो है वो समाप्त हो गया था। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था आपका। अगले सवाल पे हम चलते हैं साथियों, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। साथियों, करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था आपका। सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था ये आपके 22 मार्च में। तो राजीव कुमार 25वें जो है वह वर्तमान मुख्य आयुक्त बने थे। ठीक है, अगला सवाल साथियों हमारे सामने है कि कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है। आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था कंप्यूटर से रिलेटेड। तो इसका उत्तर होगा साथियों इनपुट डिवाइस। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा इनपुट डिवाइस। साथियों, कीबोर्ड एक डिवाइस है। अगले सवाल पे हम चलते हैं न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोखड़े जो है वो मध्य प्रदेश के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो सही उत्तर होगा 21वें, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं साथियों, जय विलास महल साथियों वो कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि जय विलास जो महल है वो साथियों ग्वालियर में स्थित है। करेक्ट आंसर इसका ग्वालियर होगा। आपने क्या टिक किया है हमें कमेंट करके बताइए। अगले सवाल पे हम चलते हैं, वर्षा बमन को एकलव्य पुरस्कार कब मिला था। ठीक है, तो 2013 इसका सही उत्तर होगा साथियों। 2013 में वर्षा बमन को एकलव्य पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं साथियों, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का असर क्या होता है। तो घटता है साथियों। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। इसका आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। अगले सवाल पे हम चलते हैं, बोरी अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था। तो 1865 में बोरी अभ्यारण्य साथियों स्थापित किया गया था। अगले सवाल पे हम मूव करते हैं और नेक्स्ट सवाल है ब्रिटिश जो है वो भारत का अंतिम वायसराय कौन बना था। आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था ये आपका। सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, इसका सही उत्तर होगा। ये पूछा गया था आपके सेकंड शिफ्ट में 22 मार्च के क्वेश्चन में। अगले सवाल पे हम चलते हैं, सिंधु घाटी के चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले। सही उत्तर होगा लोथल, इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया 22 मार्च का एग्जाम था ये साथियों क्वेश्चन। अगले सवाल पे हम चलते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचांक के कौन सा राज्य सबसे पहले नंबर पर आता है। तो सही उत्तर बिहार होगा। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं, धनखंड मौत मामले के किस ओलंपिक चैंपियन को रेलवे ने अगले आदेश पर निलंबित कर दिया। सही उत्तर होगा सुशील कुमार। ठीक है, सही उत्तर होगा आपका सुशील कुमार, इसका करेक्ट आंसर होगा। जल को शुद्ध करने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है साथियों। तो क्लोरीन, इसका सही उत्तर होगा। मोस्ट क्वेश्चन है, आपने क्या टिक किया हमें कमेंट करके बताइए साथियों। अगले सवाल पर हम चलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब से लागू हुआ था। तो सही उत्तर होगा आपका 12 अप्रैल 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया गया था। अगले सवाल पर मूव करते हैं और साथियों आपने क्या उत्तर टिक किया है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगले सवाल पर हम चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया को प्रतिष्ठित तेजबीन नोर्गे पुरस्कार कब मिला। तो सही उत्तर होगा आपका 29 अगस्त 2020 को, इसका सही उत्तर होगा। पुरस्कार मिला था तेंजिंग नोर्वे पुरस्कार। ठीक है साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जीके विद दीपांशु को चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके से डेली इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। अगले सवाल पे हम चलते हैं, उद्योगों से निकलने वाले
प्रदूषण को क्या बोलते हैं? तो सही उत्तर होगा प्रदूषण, वायु प्रदूषण बोला जाता है। आपका फर्स्ट में पूछा गया सबसे सिंपल क्वेश्चन था, आप इसमें सभी को नेट किया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। गुप्त साम्राज्य का पतन जो है वो किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था। ठीक है, सही सवाल है। होलकर स्टेडियम इंदौर की स्थापना किसने की थी? तो 1926 में साथियों महाराणा यशवंतराव होलकर ने होलकर स्टेडियम इंदौर में स्थापना की थी। अगले सवाल पर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, गैल्वेनीकरण करने पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है, रूप सिंह स्टेडियम को पहला मैच कब हुआ था? सही उत्तर होगा 22 जनवरी 1988 में रूप सिंह स्टेडियम में पहला मैच हुआ था। सेकंड सिट में पूछा गया क्वेश्चन था साथियों 22 मार्च के। अगले सवाल पे चलते हैं हम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो किससे संबंधित है? तो जीवन का अधिकार होगा साथियों, अनुच्छेद ए इससे संबंधित है। अगले सवाल पे हम मूव करते हैं और नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, जीन्स जो है वो किससे बनते हैं? तो डीएनए से बनते हैं साथियों। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में 2020 में कितने लोग पंजीकृत बेरोजगार थे? तो 30 लोग इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, चक्रव्यूह चरुआ मंदिर से संबंधित शिलालेख क्या है? तो मोड़ी लिप की शिलालेख। नेक्स्ट सवाल है, एक एटीपी की कितनी कैलोरी होती है? तो 7.3 कैलोरी होती है साथियों किलो। अगले सवाल पे हम चलते हैं। मेगा परमार का संबंध किससे है? तो पर्वतारोही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विश्व विख्यात दिवस जो है, विश्व सांख्यिकीय दिवस कब गठित किया गया था? तो 20 अक्टूबर 2010 को गठित किया गया था साथियों। सेकंड स्टेप में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। अगले सवाल पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, दाब का सूत्र क्या होता है? ठीक है, आपको बताना है कि दाब का सूत्र तो बल बटे क्षेत्रफल इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ग्वालियर के मंदिर में कौन सी लिपि लिखी होती है? तो सही उत्तर होगा प्राचीन उत्तरीय गुप्त लिपि है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारा 22 मार्च में पूछा गया क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि वायुमंडल के कितने प्रतिशत ऑक्सीजन उपस्थित है? सही उत्तर होगा 21%। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है साथियों। ठीक है, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी इकाई होती है? तो डेसिबल इसका करेक्ट आंसर होगा। डेसिबल ध्वनि को मापने के लिए इकाई होती है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था 22 मार्च का। अगले सवाल पे चलते हैं। मनुष्य की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है साथियों? तो होशंगाबाद इसका सही उत्तर होगा। इसका करेक्ट आंसर होशंगाबाद होगा साथियों। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो होशंगाबाद में स्थित है। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था आपका 22 मार्च का, महत्वपूर्ण है। ऊतक किससे मिलकर बनता है? तो कोशिकाओं से मिलकर बनता है साथियों। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अमीनो अम्ल जो है, अमीनो अम्ल कौन से समूह से संबंधित होता है? तो NH2 और COOH से अमीनो अम्ल संबंधित है साथियों। ठीक है साथियों, हम आपको बता दें कि MP पटवारी 22 मार्च के क्वेश्चनों को हम यहाँ पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भेज सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, तानसेन समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? तो ग्वालियर इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। हृदय कौन से ऊतक से बना होता है? तो पेशीय ऊतक इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा होता है? नाइट्रोजन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने हैं? तो 6 इसका सही उत्तर है। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट सवाल है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा जो अधिकतम होती है? तो एथेरासाइड इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। FAT का पूरा नाम क्या होता है? तो फाइल एलोकेशन टेबल इसका सही उत्तर होगा। MS ऑफिस क्या है साथियों? MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कुल कितने हैं? तो 3 इसका सही उत्तर होगा। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था आपका, मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के विशेष रूप से कमजोर जनजाति जो है वो कुल कितने हैं? तो 3। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? तो सेलेक्स इसका। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किस अनुच्छेद में कृषि को छोड़कर सब पर कर लगाया गया था? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 246 में कृषि को छोड़कर सभी में अनुच्छेद में कर लगा दिए गए थे साथियों। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। किस देश में कोई लिखित संविधान नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन इसका सही उत्तर होगा। साथियों, हम इसमें MP पटवारी 22 मार्च के एग्जाम के एनालाइज कर रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो आप कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
नेक्स्ट सवाल है, असीरगढ़ के किले में सबसे ऊपर जामा मस्जिद का निर्माण साथियों किसने करवाया था? तो सही उत्तर होगा आदिल शाह चतुर्थ ने। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अपर लेक बोल्ट जो है क्लब मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भोपाल इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। और सतपुड़ा की रानी जो है किसे कहते हैं? पंचमटी इसका सही उत्तर होगा। भारत में कितनी महारत्न कंपनी है? 12 इसका सही उत्तर होगा। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी है? सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, तो गांधार इसका सही उत्तर होगा साथियों। स्टोरेज डिवाइस है जो आप कितने गीगाबाइट तक स्टोर कर सकते हैं? तो सही उत्तर होगा डीवीडी एक स्टोरेज डिवाइस है साथियों, जिसमें अधिकतम 17 जीबी तक डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। इसमें साथियों हम एमपी पटवारी के 22 मार्च के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, सभी शिफ्ट में, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट में हो चाहे वह सेकंड शिफ्ट में, दोनों क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं दोनों शिफ्ट के। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। अगला सवाल है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का किसमें उपयोग किए जाते थे? तो वैक्यूम ट्यूब और वाल का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट सवाल है, नवरात्र में कौन सा समास है साथियों? द्विगु समास इसका सही उत्तर होगा। कवक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा क्वेश्चन था। अगले सवाल पे हम चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बनाए बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की आकार जो होता है वो क्या होता है? तो घटता है साथियों। सेकंड सेम में पूछा गया क्वेश्चन था आपका। अगले सवाल पे मूव करते हैं। ध्रुवीय ज्योति का घर कहलाता है तो वायुमंडलीय ऊपरी भाग इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, गणगौर नृत्य श्योपुर में कब मनाया जाता है साथियों? तो चैत मास में मनाया जाता है। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था आपका 22 मार्च का। अगले सवाल पे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि मध्य प्रदेश के किस वर्ष निवेश पोर्टल चालू किया गया था? अगर आपने पढ़ा है, आपको पता है तो हमें कमेंट करके तुरंत बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है साथियों? एशिया इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल पर मूव करते हैं। और नेक्स्ट सवाल है साथियों, सिम्बैक्स सैन्य अभ्यारण्य भारत और किसके बीच हुआ था? सिंगापुर इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। पुस्तक मेज पर रखी है, इसमें कौन सा कारक होगा साथियों? तो अधिकरण कारक इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। गर्मियों में रोज नहाया जाता है, ये कैसा वाच्य है साथियों? भाववाच्य है। जो प्रणाम करने योग्य हो उसे इसलिए क्या शब्द कहेंगे? तो प्रणम्यम इसका करेक्ट आंसर होगा। जड़ काटे जाए तो पानी देखे जाए, ये क्या है साथियों? लोकोक्ति है। ठीक है, आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया 22 मार्च के क्वेश्चन था। अगले सवाल पे हम चलते हैं। हे एवं अजी किस प्रकार के कारक है? संबोधक कारक है साथियों। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। हर्ष, यातना, पीड़ा, खेद उपयुक्त में से कौन सा असंगत है? तो सही उत्तर होगा हर्ष अलग है साथियों। इसके अलावा सभी जो है एक समान है, यातना, पीड़ा, खेद ये सभी एक ही वाक्य होते हैं। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके 22 मार्च के शिफ्ट में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी साथियों हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने दोस्तों के पास साथियों इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि आपका पटवारी में पेपर जो भी हो आप वीडियो के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। और इसकी पीडीएफ अगर आपको साथियों डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दी है, आप उसमें क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। धन्यवाद।